हमारे देश में सरकारी नौकरी का बड़ा ही क्रेज है, चाहे वो नौकरी छोटा हो या बड़ा हो। सरकारी नौकरी पाने के लिए आमतौर पर दो रास्ते अपनाते हैं। पहला जो मेन स्ट्रीम है, जैसे कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो करते हुए उसके लिए एग्जाम देते हैं, इंटरव्यू देते हैं और उसके बाद उनका रिक्रूटमेंट होता है। लेकिन भारत में एक और भी प्रोसेस है। वो प्रोसेस ये है कि पहले आप किसी डिपार्टमेंट में जा करके चिपक जाइए और वहाँ के जो अधिकारी हैं थोड़ी जान पहचान बढ़ाइए और उस ऑफिस में झाड़ू पोछा साफ सफाई का काम आप शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आप सभी लोगों के गुड फेथ में आ जाएंगे। धीरे धीरे आपको डेली वेजेस के आधार पर वहाँ पे रख लिया जाएगा और जैसे ही आपके 2-4 साल वहाँ बीत जाते हैं उसके बाद आप रेगुलर होने की मांग कर सकते हैं या आपके कोई चहेते अधिकारी हैं तो वो धीरे धीरे आपको रेगुलर कर देते हैं और आपको सरकारी नौकरी मिल जाती है और जो सरकारी नौकरी का लाभ है वो सभी लाभ आप लेने लगते हैं। ऐसा ही एक मामला अभी जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में आया है। आज हम इस अंक में इसी विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केस का नाम है फारूक अहमद जंदा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025। फारूक साहब जम्मू एंड कश्मीर में एक पोस्ट ऑफिस में इसी तरह से झाड़ू पोछा और वहाँ के स्टाफों की सेवा करते थे। उनका कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ था, बल्कि पहले उन्होंने पोस्ट मास्टर से जान पहचान बढ़ाई और धीरे धीरे उस ऑफिस की साफ सफाई करने लगे, स्टाफ को चाय पानी पिलाने लगे, ऑफिस खोलने लगे, ऑफिस बंद करने लगे। धीरे धीरे अपना ट्रस्ट बनाया और उस ऑफिस में काम करने लगे। आम लोगों को यही लगता था कि पोस्ट ऑफिस में उनकी रेगुलर बेसिस पे नौकरी मिली हुई है, जबकि वो डेली वेजेस पे वहां पे लगे हुए थे। मतलब फारूक साहब उस पोस्ट ऑफिस में संविदा के आधार पर काम कर रहे थे, ना कि वो रेगुलर थे। यह काम करते करते फारूक साहब को 20 साल हो गए। इस बीच में उसी ग्रेड में 4th ग्रेड में ही और भी रिक्रूटमेंट निकली और बहुत लोगों की भर्तियां हुई। उस भर्ती के आधार पर जो काम नए भर्ती के लोग वहां कर रहे थे, वही काम फारूक साहब लगभग 20 साल से उस ऑफिस में कर रहे थे। लेकिन उनको डेली वेजेज के हिसाब पर तनख्वाह मिलता था और कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलता था। लेकिन जो रिक्रूट होकर के आए थे, जो भर्ती के प्रक्रिया के हिसाब से आए थे, उनको सैलरी भी ज्यादा मिलती थी और जो भी सरकारी सुविधाएं हैं वो सब वो प्राप्त करते थे। ऐसे में उन्हें लगा कि उन्हें भी रेगुलर कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो भी वही काम कर रहे हैं जो नए भर्ती के स्टाफ काम कर रहे हैं। ऐसे में इसी आधार पर फारूक साहब चंडीगढ़ कैट में अर्जी लगाया। इनकी अर्जी को डिसमिस कर दिया। उसके बाद फारूक साहब ने श्रीनगर में कैट के अपीलेट कोर्ट में इसका अपील किया और अनफॉर्चुनेटली श्रीनगर में कैट का अपीलेट अथॉरिटी भी इनके एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया। इसके बाद फारूक साहब रुके नहीं, वो पहुंच गए जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट इनके पिटीशन पर, इनके याचिका पर क्या कहा वो बहुत ही मजेदार है और वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में फारूक साहब ने अपना प्ली रखा। उस प्ली में उन्होंने कहा कि सर, मैं इस ऑफिस में पिछले 20 साल से सेवा कर रहा हूं और मुझे इसके लिए डेली वेजेस दिया जाता है। मैं भी वही काम कर रहा हूं जो कि नए भर्ती से आए हुए स्टाफ कर रहे हैं, लेकिन मुझे डेली वेजेस मिलता है और कोई सरकारी लाभ नहीं मिलता है। वहीं पे जो भर्ती प्रक्रिया से आए हुए स्टाफ हैं उनको मुझसे सैलरी भी बहुत ज़्यादा मिलता है और उनको अन्य सरकारी लाभ हैं वो भी उन्हें प्राप्त है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे भी रेगुलर कर दिया जाए। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने फारूक साहब से ये पूछा कि क्या जिस समय आप संविदा के आधार पर उस ऑफिस में काम करना शुरू किया था, उस समय कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो किया गया था या
आप यूं ही उस ऑफिस में चिपक गए थे। तब फारूक साहब ने कहा कि नहीं, उस समय कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया था। मैं तो पोस्ट मास्टर साहब के कहने पे वहां पे काम करने लगा, और चूंकि उस समय वहां पे कोई प्यून नहीं था, तो मैं ऑफिस में झाड़ू पोछा, ऑफिस खोलना, बाकी स्टाफ की सेवा करना, इन कामों में मैं लग गया और मुझे डेली बेसिस के आधार पर पैसे मिलने लगे। तब जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने फारूक से कहा कि इस संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2006 का एक लैंडमार्क जजमेंट है, और वो जजमेंट सभी के लिए बाध्य है, क्योंकि वो जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है। उस केस का नाम है सेक्रेटरी स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस उमा देवी एंड अदर्स। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, संविदा सदैव संविदा रहती है और संविदा के व्यक्ति को रेगुलर होने का अधिकार तब तक नहीं है जब तक उनका कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं हो जाता है। यदि आपको जब संविदा पे नौकरी दी गई थी उस समय किसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो किया गया होता और उस रिक्रूटमेंट के बेसिस पर आप उस काम में लगते, तब ही केवल आपके नौकरी को रेगुलर किया जाने के बारे में सोचा जा सकता था। लेकिन चूंकि आप इस काम में भर्ती होने के लिए किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस, किसी भी भर्ती प्रक्रिया को बिना फॉलो किए आप यहाँ काम कर रहे हैं, ऐसे में आपकी नौकरी को रेगुलर करना संभव नहीं है। हाँ, यह संभव जरूर है कि संविदा के कर्मचारियों को रिक्रूटमेंट प्रोसेस में थोड़ी तरजीह अवश्य दी जा सकती है, उसमें थोड़ा बेनिफिट आपको भले मिल सकता है, लेकिन बिना रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो किए हुए आपकी नौकरी को पक्की नहीं की जा सकती है, रेगुलर नहीं की जा सकती है। इसलिए यह जो जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, वो लैंडमार्क जजमेंट है और ये सभी के ऊपर बाइंडिंग है। इसलिए अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के द्वारा यदि आपको संविदा पर रखा जाता है किसी भी काम के लिए, और उसके बाद यदि रेगुलर रिक्रूटमेंट की वैकेंसी निकलती है, उस समय संविदा वाले को उस कंडीशन में रेगुलराइज किया जा सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति को बिना रिक्रूटमेंट प्रोसेस के संविदा पर रखा गया है, उस व्यक्ति का जॉब कभी भी रेगुलराइज नहीं किया जा सकता है। मतलब हर व्यक्ति को रेगुलर जॉब पाने के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस से गुजरना आवश्यक है। जब संविदा पर रखते समय कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं अपनाया गया है, केवल पिक किया गया था, ऐसी परिस्थिति में संविदा वालों को रेगुलर होने का कोई अधिकार नहीं है। और इसी जजमेंट को कोट करते हुए जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने फारूक साहब के याचिका को डिसमिस कर दिया और कहा गया कि फारूक साहब, आपको जब संविदा पर रखा गया था तो उस समय आपने कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो नहीं किया था, इसलिए आपको रेगुलर होने का अधिकार नहीं है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।